श्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। तो दोस्तों ध्यान दें, ये जुर्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करती है दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद की। 20 साल हो गए इस जेल में बंद हूँ, निर्दोष होकर सजा काट रहा हूँ। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया, दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया। लेकिन आज बच्ची जो सयानी हो चुकी है, अब मुझे उससे सारी बात बता देना चाहिए। आज इंतजार करता हो आएगी तो उससे सारी बातें बताऊंगा, सच्चाई क्या है। पिताजी, इस जेल में मैं क्या देखती हूँ और आप रो रहे हैं? पिताजी, सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजरा, सच कहो। बोलिए, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, सच्चाई ये है कि मैं निर्दोष हूँ। दुर्गा सिंह ने मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाकर मुझे फंसा दिया और मैंने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो, क्योंकि तुम अकेली नहीं, 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए राज की मलिका तुम्हारी बड़ी बहन को बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया मेरे नाम की शमशीर से, और शमशीर को देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने 20 साल की सजा सुना दिया। हमें जेल के लिए लाया जा रहा था, मेरी नजरों के सामने तुम्हारी बड़ी बहन को मार दिया गया। तुम्हें भी मार देना चाहा, लेकिन जान की बाजी लगा करके बचाया हूँ। आज जो ये महाराज दुर्गा सिंह है, ये तुम्हारा नौकर है, और महारानी निर्मला तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना बिटिया, बचकर रहना। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। पत तुम ऐसे घड़ी चुनाव मेरा है, सेनापति तुम्हें ऐसे घड़ी चुनाव मेरा है। और आज पूरे राज्य में मचा है।
खजाने का नक्शा तेरे पास में जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे, शायद औकात को मेरी। मंत्री जी बहुत बोल के चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़े, अपना हक में क्यों इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सजे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार है। मैंने कह दिया तो कह दिया कि नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और घसीट कर ले चल मेरे रास्ते। निर्भय सिंह, ज्यादा चीखोगे तड़पोगे ना तो हड्डी पसुड़ी नरम कर दूंगा। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ। निर्भय सिंह, महाराज ने भरे दरबार के अंदर तुमको खुफिया खजाने का नक्शा दिया है और वो खजाने का नक्शा हमें चाहिए। वो नक्शा हमसे गुम हो गया है, मेरे पास नहीं है नक्शा। क्या? हाँ हाँ, वो नक्शा गुम हो गया। नक्शा गुम हो गया, वो भी जेल की सलाखों से। नक्शा तेरे पास है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास। मजबूर हो कि जुल्म की जंजीर में बंधा हो। अगर मां का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह। तो क्या तेरा खानदान हमारा रोवा नहीं उगाड़? दुर्गा, रोवा की बात करते हो? हमें खोल कर देखो, मैं तुम्हें उखाड़ कर फेंक दूंगा। ज्यादा कहेगा, खबिया खजाने का नक्शा नहीं है इसके बाद। एक काम कर, मार साले को 50 साल तक। 50 घंटाल फिर नक्शा देगा। हराम खोर के बच्चे, मैंने कहा उसके ऊपर हंटर चलाओ। इसी के ऊपर हंटर चलाओ। तुम हराम जाने मेरे प्यारी लाल, जाओ खोरी जल्लाद को बुला कर के लाओ। जल्लाद, आज मैं तुम्हारी आंखें निकालने का अंधे हो जाओगे। आइए कल्लू जल्लाद।
रहे हैं खूनी जल्ला। आइए 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 जल्ला। कहिए मेरे आका, किस लिए कालो जल्लाद को बुलाया गया है? जल्लाद, कहिए। हमको लगता है कि तुम्हारे पैर में पोलिया हो गया क्या? पोलिया नहीं सरकार, 80 साल की उम्र हो गई है, इसलिए थोड़ा गांठी। एक काम करो, वो जो सामने खड़ा है, ये जो साला हम भाई वो साइड में है, इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। दोनों आंखें निकाल कर वापस आओगे तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000 लाइए, ये लो। ले जा रहा हूँ। ले जाओ। इसी वक्त इसको जंगल में जंगल और इसकी दोनों आंखें निकाल कर जी मैं लाऊंगा। चलो जंगल की तरफ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। और जीते कभी खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा। वो दिन बहुत बड़ा इंसान मैं चट्टान से जिस बच्चे को हम लोग उस दिन जंगल से छुड़ाकर जंगली जानवर के हाथों से लाए थे, अब वो मेरा बेटा फूल सिंह सयाना हो गया है। पूरे 20 साल का हो गया है। हमारे कद के बराबरी का हो चुका है। आओ हम लोग अड्डे पर बैठकर फूल सिंह के आने का इंतजार करते हैं। पिताजी और पिता चरण में लाद ला झुका रहा है सीत। पिता चरण में लाद
मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पिताजी, ये आपका बेटा फूल सिंह आपसे कुछ कहने के लिए आया है। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। सुनिए पिताजी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ और कहना यही है। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? हे पिताजी, हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं शिकार पे जाना चाहता हूँ और बड़ी उम्मीद लगाकर आया हूँ कि आप मेरी बातों को टालेंगे नहीं। तो बियाबान जंगलों में शिकार खेलने जाना चाहते हो? हाँ पिताजी, बड़ी उम्मीद लगाकर आया हूँ। कि शौक से जाओ बेटा मेरे हरी, शौक से जाओ बेटा मेरे हरी, करके आंखें जंगल पे आना चले, करके आंखें ये तेरी लगाना नहीं, जल्दी आना चले, जल्दी आना चले, जल्दी आना। बेटा शौक से जाओ बियाबान जंगलों में शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले तुम अड्डे पर वापस आओ। आपका हुक्म फूल सिंह के सर आंखों पर पिताजी। वादा रहा कि शाम होने से पहले ये फूल सिंह अड्डे पर हाजिर हो जाएगा। तो जा सकते हो बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी साथ है। पिताजी, बोलो बेटे। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। चट्टान से तुम मेरे बेटे फूल सिंह के साथ में जाओ बियाबान जंगल और फूल सिंह के दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले तुम लोग अड्डे पर वापस आओ। चलो हमारे साथ। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, भवानी माँ।
ठोर सिंह ये डाकू कुंदन सिंह का बेटा है, और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। बियाबान जंगलों में शिकार खेलने गया है, और मैं ठोर सिंह के आने का इंतजार करूंगा। जय मां भोली, जय ताता। आज मेरा बेटा शायाना हो गया, और जिसका नाम मैंने रखा है रूप। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो रहा है। खैर, उसके आने का इंतजार कर। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ, चरणे हाथ जोड़ी विनती करूं, चरणे नवाऊं। चिंता किसी बात
कि आज आप कितना गमगीन और आपकी आंखों में आंसू हैं। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है या कि किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की है? अगर किसी ने आपकी तरफ नजरें उठाने की जरूरत की हो तो मुझे सिर्फ एक बार उसका नाम पता बता दीजिए। तुम्हारे दूध की सौगंध है माँ, तुम्हारे दूध की सौगंध है। मैं उस हरामखोर को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। सिर्फ एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए। हेलो। और देखिए भैया जी की तरफ से इनाम आ रहा है, माँ बेटे के काम दे। और इनका कहना है कि माँ बाप का दिल दुखाना न चाहिए। धन्यवाद भैया जी। बेटा तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाल। तो फिर आंख में आंसू आने का कारण क्या है? दरअसल बात ऐसी है ना कि आज न जाने क्यों मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। हर बस उन्हीं को याद करके मेरा मन दुखी हो गया बेटा। माँ, जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था आप कोई ना कोई बहाने करके हमेशा टाल देती थी। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं, इस दुनिया में जीवित भी हैं या कि नहीं है। बेटा रूप, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज के सेना की सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। क्या हुआ बेटा? माँ, कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को यह मालूम पड़ गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर उन्हें जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। क्योंकि माँ, आप जानती है ना कि सेनापति निर्भय सिंह ने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ माँ। सिर्फ हम ही नहीं, इस विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता। के कह दीजिए कि ये बात झूठ है, वो मेरे पिताजी नहीं है। ए मेरे लाल, अरे जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है बेटा, क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकते हैं। मुझे गलतफहमी हुई है। अरे माँ, ये विक्रमगढ़ की रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। बेटा रूप, भले ही पूरे विक्रम राज की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों ना कहती हो, लेकिन तेरी माँ ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कोई कातिल भी हो सकते हैं। और खून और कत्ल किसी और का नहीं बल्कि इस विक्रमगढ़ के सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल। तो माँ, सच्चाई क्या है? हम सच्चाई जानना चाहते हैं। बेटा, अगर इस पूरे विक्रम राज में मुझे किसी शख्स पर संदेह है, मुझे किसी पे शक है, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो कि हो ना हो खूनवा कत्ल महाराज का उसी ने किया और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया। इसका मतलब कि कत्ल किसी और ने किया, कत्ल किसी और ने किया और फंसाया मेरे पिताजी को गया है। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा।
सौगंध है माँ, तुम्हारे जलूम की सौगंध है। जब तक मैं मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि दुश्मन को मिटाने में हम कामयाबी पाए। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, और मैं अपने बेटे का आने का इंतजार कर। लेकिन ना जाने क्यों आज रह करके मुझे मेरे स्वामी जी की बहुत ही याद आ रही है। ना जाने वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, कुछ खबर। वो तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। कभी कभी रोना, कभी कभी हंसीना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। ठंडी हवाओं का झोंका जो आए, लगता है दूर से तू मुझे को बुलाए। ठंडी हवाओं का झोंका जो आए, लगता है दूर से तू मुझको बुलाए। लब गुनगुनाए तेरा ही तराना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। अर्जुन, काफी देर हो गई, लेकिन शिकार है कमबख्त नजर नहीं आया, नहीं आ रहा है। अगर खाली हाथ लौटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा।